हे गाइस, आप लोग का एक और नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं एंड अब मैं यहाँ पे सारी सीरीज को काफी आराम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वेल चलो एक नए एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे हम लोग ग्राफिल को देखते हैं, जिसने अपना बीस्ट फॉर्म ले रखा था उस 8 आर्म से फाइट करने के लिए। ग्राफिल के ठीक सामने यहाँ पे 2 माबीस्ट होते हैं जो की यहाँ पे ग्राफिल की साइड ही बढ़ रहे थे। ग्राफिल जैसे ही इस माबीस्ट का यहाँ पे कचुम्बर बनाने वाला था, वैसे ही उसको यहाँ पे झटका सा लगता है। ऐसा लगता है कि उसका यहाँ पे ट्रॉमा हिट हो गया हो और उसको यहाँ पे उन माबीस्ट के साथ एल्सा दिखती है। एल्सा यहाँ पे ग्राफिल से कह रही होती है कि जो तुम्हारे सामने है वो भी कभी इंसान थे और तुम उन्हें मार कैसे सकते हो ग्राफिल। लेकिन ग्राफिल अपने ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करता है और यहाँ पे जो उसके सामने माबीस्ट आ रहे होते हैं उन्हें यहाँ पे आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्राफिल के सामने वो 8 आर्म्स आ जाता है, जिसके हाथ में हम लोग यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी देख पाते हैं। अब पूरी एनिमे में ये पहली बार होता है कि हम लोग इसका फेस क्लोज अप से देख पाते हैं। देखने में तो सच में काफी भयानक लग रहा है ये बंदा। और हमें मालूम पड़ता है कि इस बंदे का नाम यहाँ पे कुर्गन है, जो की एक मिथिकल लेजेंड है। हम लोग देखते हैं कि कुर्गन अब यहाँ पे आ चुका था, जो की ग्राफिल के बिल्कुल सामने खड़ा था। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए ये दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफिल अपना बीस्ट फॉर्म ले रखा था और कुर्गन वो तो पावरफुल ऑलरेडी था, लेकिन कुर्गन उसके ऊपर यहाँ पे अभी भी भारी पड़ रहा होता है। इनफैक्ट वो ग्राफिल को बीस्ट फॉर्म में भी काफी बुरी तरीके से मार रहा था। कुर्गन यहाँ पे ग्राफिल को मारते मारते अंडरग्राउंड ले आता है और वहीं पे एक बार सीन शिफ्ट हो जाती है। हम लोग यहाँ पे ओतो, फेल्ट और बाकी सबको देख पाते हैं। इनके सामने हम लोग यहाँ पे एक आरबी शॉप को देखते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ओतो बोलता है, एक मर्चेंट होने के नाते मुझे इस टाइम का भी यहाँ पे पता रहता है कि कब मुझे यहाँ पे अपनी डील कैंसिल करनी है। और ऐसा कहते ही यहाँ पे यहाँ पे आरबी शॉप के पीछे से 2 वाटर ड्रैगन्स निकल आते हैं। वो तो कह रहा होता है कि वाटर ड्रैगन्स काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सैल होते हैं और अपने यहाँ पे शिकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्लूटनी जो होता है ना, वो यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर फेंक दिया जाता है और उसके साथ ही साथ जितने वाटर ड्रैगन्स होते हैं वो उसको मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पे ओतो थोड़ी सी चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सारे वाटर ड्रैगन्स यहाँ पे ग्लूटनी को संभाल लेंगे। फेल्ट भी यहाँ पे ओतो की तारीफ करते हुए बोलती है कि ओतो ने तो कमाल ही कर दिया, उसने तो बिना हिले यहाँ पे एक आरबी शॉप की ऐसी तैसी कर दी। जो कि सुन के ओतो कहता है कि उसने इतना भी कुछ खास काम नहीं करा। वेल तभी यहाँ पे ओतो रेनहार्ड के डैड के बारे में पूछता है। इसमें फेल्ट बोलती है कि रेनहार्ड के डैड को फेल्ट ने एक घर के अंदर छुपा दिया है, वैसे भी वो चलने की हालत में नहीं था। तभी फेल्ट कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, एक्चुअली में एक मीट या स्टोन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पे ग्लूटनी को हरा सकता है, जिसके बारे में यहाँ पे फेल्ट को उसके सॉर्सरस ने बताया था। लेकिन उसको उसे लेने के लिए जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे ओतो बोलता है कि एक सेकंड, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो होल होता है ना, उसके अंदर से यहाँ पे वाटर ड्रैगन्स की चीखने की आवाज आ रही थी। और अगली सीन में एक वाटर ड्रैगन बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन देख कैसा लगता था कि उसको अंदर से किसी ने वापस खींच लिया हो। वो तो यहाँ पे फेल्ट और बाकी सबसे कहता है कि वो यहाँ पे इन लोगों के लिए समय निकालेगा और वो लोग उतने टाइम में जाके उस यहाँ पे मीडिया को ले आए या फिर वो जो भी स्टोन है, ताकि हम लोग इसे हरा पाए। जो कि सुन के फेल्ट बोलती है कि वो समझ गई और वो कहती कि वो तो यहाँ पे इसको रोके। तब तक फेल्ट वो यहाँ पे स्टोन लेके आती है। फेल्ट यहाँ पे ये भी बोलती है कि मैं इसे यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। और ये बंदा बोलता है कि ऐसा क्यों, मुझे यहाँ पे क्यों रहना पड़ेगा, फिलहाल अब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे ग्लूटनी ने उस सारे वाटर ड्रैगन्स को मार दिया था। फेल्ट यहाँ पे उस ग्लूटनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लूटनी उसे काफी इजीली डॉज कर देता है। इनफैक्ट अब ग्लूटनी यहाँ पे इस बंदे के सामने आ जाता है और उसके ऊपर नाइफ मार देता है। वो कहता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे जितने भी उसके रास्ते के कांटे हैं उन्हें हटाना चाहता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी ब्लेड तो यहाँ पे मुड़ चुकी है और वो तो एक यहाँ पे इनविजिबल डिफेंस शील्ड से बच रखा है। ग्लूटनी कहता है तुम्हारा माना तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, कमाल है। और ये बंदा बोल रहा होता है मेरे माना से भी स्ट्रॉन्ग मेरे पास कुछ है और वो है मेरा मुक्का। इसके साथ ही वो ग्लूटनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लूटनी वहाँ से जंप कर लेता है और बच जाता है। इसके बाद वो कह रहा होता है तो तुम लोगों ने अपना एक प्यादा भेजा है, आखिर वो करने क्या जा रही है, फिलहाल जाने दो, पहले मैं तुम लोग को खाता हूँ। और यहाँ पे वो तो बोल रहा होता है कि हालांकि वो एक मर्चेंट है, लेकिन उसने यहाँ पे एक नाइट से ज्यादा फाइट करी है पिछले साल, इसलिए उसे थोड़ा एक्सपीरियंस है सब चीज का। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे टनल का सीन देखते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कपेला को यहाँ पे एल ने काफी बुरी तरह ब्लेड से काट दिया है। एल कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बुरा स्मेल कर रही हो और बहुत ही वाहियात भी, बिल्कुल सड़े हुए मांस की तरह। हम लोग देखते हैं कि कपेला यहाँ पे रीजनरेट कर रही होती है, लेकिन उसके बाद वो एक बार से वापस जनरेट कर जाती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है हेलमेट वाले इंसान। कैपेला बोलती है कि उसको यहाँ पे एल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एल वही बंदा है ना जिसने यहाँ पे कैपेला के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। और पानी फेरने से मतलब एक्चुअल पानी फेरना है। कैपेला बताती है कि उसके हिसाब से एल ही वो इंसान है जिसने यहाँ पे बाहर का गेट खोल दिया था, इसकी वजह से पूरी जगह पे फ्लड आ गया और यहाँ पे जो आरबी शॉप्स का प्लान था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका मतलब वो फ्लड गेट यहाँ पे एल ने खोला था, ना कि किसी आरबी शॉप ने। कैपेला साथ साथ में ये भी
कह रही होती है, और जहाँ तक मुझे पता है तुमको यहाँ पे ये मालूम है कि उस विच की हड्डियाँ कहाँ पे है, तो कैसा रहेगा कि तुम हमें बता दो और मैं तुम्हें जाने दूं। लेकिन एल यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। कैपेला यहाँ पे बोलती है कि तुम शायद से बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरे प्यार में गिरी जाओगे। वैसे यार तुमने जो हेलमेट लगा रखा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, तो क्या तुम अपना हेलमेट उतार के अपना फेस मुझे दिखाना चाहोगे ताकि मैं तुम्हारा फेस देख सकूं और हम लोग यहाँ पे आगे चल के प्यार बना सकें। जो कि सुन के एल यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड पीछे रखता है और माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं और वैसे भी मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, और अगर बाकी लोगों ने सुना तो वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और इस तरह शर्माते हुए एल यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है या फिर कहो मजाक उड़ा रहा होता है। ऑन द अदर साइड कैपेला यहाँ पे बोल रही होती है, क्या तुम सच में मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो या फिर तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो। उसके ठीक अगले सीन में कैपेला एक बार फिर से अपना रूप बदलने लग जाती है। वो अपने बाल सबसे पहले ब्लॉन्ड करती है और उसके बाद रेड। वो कहती है मैं जैसा चाहूँ वैसा बन सकती हूँ, और उसके बाद वो यहाँ पे प्रिंसेलिया के बालों का कलर ले लेती है जो कि ऑरेंज होता है। हम लोग देखते हैं कि इस टाइम कैपेला बिल्कुल प्रिंसेलिया की तरह दिख रही थी। ये देख के यहाँ पे एल का खून और भी ज्यादा यहाँ पे खोलने लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे यहाँ पे मास्टर को कब देखा। इस पे यहाँ पे कैपेला बोलती है कि उसने प्रिंसेलिया को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है, लेकिन वो एल के यहाँ पे हाव भाव से प्रिंसेलिया कैसे दिखती होगी वो पता लगा सकती है। अब यहाँ पे कैपेला प्रिंसेलिया की बॉडी को दिखाते हुए कहती है कि एल को यहाँ पे इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है ना, और इसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है, तो मेरा शक सही था, तुम लोग सब एक जैसे हो, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बॉडी से मतलब है। क्योंकि सुन के एल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, इनफैक्ट उसको तो यहाँ पे कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे कैपेला बोल रही होती है, तो कैसे होता तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। एल यहाँ पे कह रहा होता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे लड़ाई करने का कोई भी यहाँ पे मन नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेलिया यानी कि मेरी मास्टर ने मेरे को ये बोला है करने को, तो मुझे करना पड़ रहा है। आखिरकार यहाँ पे तुमसे लड़ना ज्यादा आसान है मेरे मास्टर के ताने सुनने ज्यादा। ये सुन के यहाँ पे कैपेला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पे एल की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हुए एल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन एल वो तो एक बार में ही जैसे टेलीपोर्ट सा करता है। सबसे पहले वो कैपेला के पीछे जाके उसके बाल काटता है और उसके बाद उसका गला। देखते देखते एल यहाँ पे अपनी बड़ी से स्वॉर्ड कैपेला को दे मारता है। इसके बाद वो यहाँ पे कुछ चैंटिंग करता है और अगले सीन में कैपेला की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। देख के लग रहा था कि कैपेला का इस बार सच में कचुम्बर बन गया, लेकिन यहाँ पे कैपेला का कटा हुआ सर एल से बात करते हुए कहता है कि एल को इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए था। जिसके अगली सीन में उसका सिर्फ और सिर्फ सर से ही कैपेला पूरी तरीके से रीजनरेट करने लग जाती है और देखते ही देखते वो वापस रीजनरेट कर रही थी। एल कह रहा होता है ये अटैक भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करा, शायद से तुम्हारे साथ मुझे काफी टाइम तक रहना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी ठीक है, तुमसे फाइट करना ज्यादा आसान है मेरे मास्टर के तारे सुनने ज्यादा। और ये सुन के कैपेला बोलती है कि तुम मेरे सामने दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, ये मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे ग्राफिल को देखते हैं जो कि काफी घायल होता है। ग्राफिल के ठीक सामने यहाँ पे कुर्गन खड़ा होता है जो कि उसे यहाँ पे काफी मासूम सी नजरों से देख रहा होता है, जैसे कि उसको ग्राफिल के ऊपर रहम आ रहा हो। तभी ग्राफिल को याद आता है कि जब सुबारू ने यहाँ पे कुर्गन के बारे में उससे पूछा था तो ग्राफिल ने उसे बताया था कि कुर्गन एक मिथिकल लेजेंड है या फिर बोलो एक अनोखा चमत्कार। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक यहाँ पे सिर्फ उसे 4 आर्म्स की ट्राइब हुई है। कुर्गन वो पहला और आखिरी बंदा था जिसके पास 8 आर्म्स थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। तभी पीछे से यहाँ पे वेलहम आता है, वो बताता है कि कुर्गन यहाँ पे अच्छाई के लिए लड़ना पसंद करता था और वो अपने कमजोरों के सामने अपनी स्वॉर्ड से नहीं निकालता था बल्कि उनसे बेयर हैंड फाइट करता था। और ग्राफिल नोटिस करते कि कुर्गन सच में ग्राफिल से बेयर हैंड फाइट कर रहा है, इसका मतलब कुर्गन को ग्राफिल के ऊपर रहम आ रहा है। और ग्राफिल बोल रहा होता है तो तुम सच में मेरे को बच्चा समझ रहे हो, शायद से तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। अगले सीन में कुर्गन यहाँ पे अपने यहाँ पे बेयर हैंड के साथ ग्राफिल से फाइट करता है और उसे मारता भी है, लेकिन ग्राफिल भी कुछ कम नहीं होता, वो आगे बढ़ता है अपने स्लैश के साथ। इससे यहाँ पे कुर्गन के राइट आर्म भी यहाँ पे खरोच लग जाती है, लेकिन जहाँ पे ग्राफिल ने कुर्गन को थोड़ा बहुत मारा था, कुर्गन तो यहाँ पे ग्राफिल को धो डालता है। हम लोग यहाँ पे ग्राफिल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही कुर्गन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, ग्राफिल यहाँ पे अपनी एजिलिटी के साथ बच जाता है। कुर्गन जैसे ही उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, ग्राफिल उसकी स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है। अगली सीन में ग्राफिल यहाँ पे अपनी अर्थ मैजिक को यूज करके स्टोन्स को बाहर निकालता है और कुर्गन को पूरी तरह से उसके अंदर दबा देता है, लेकिन कुर्गन तो उन सबको स्लाइस कर देता है और उस बड़े से स्टोन को उठा के ग्राफिल के ऊपर फेंक देता है। ये बड़ा सा स्टोन को बचाने के लिए ग्राफिल अपना बीस्ट फॉर्म लेता है, लेकिन वो उसको बचाने के लिए काफी नहीं होता और कुर्गन यहाँ पे उस स्टोन को तोड़ते हुए ग्राफिल को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन सही टाइम पे ग्राफिल उसका हाथ पकड़ लेता है और देख लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फाइट पॉज हो चुकी है। ग्राफिल कह रहा होता है मैं तुमको इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, लेकिन उसके अगली सीन में कुर्गन अपने यहाँ पे थर्ड आर्म से ग्राफिल का गला दबाने लग जाता है और ग्राफिल धीरे धीरे करके मर रहा होता है, लेकिन सही टाइम पे एक बार फिर से वो अपनी अर्थ मैजिक को यूज करके कुर्गन और खुद को लेके यहाँ पे पानी में डूब जाता है। हम लोग देखते हैं कि पानी का बहाव काफी ज्यादा होता है, इसलिए कुर्गन और ग्राफिल बहने लग जाते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग
लोग यहाँ पे इन लोग को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड छुपे बैठे होते हैं। लेकिन तभी यार उनके बगल में से एक गड्ढा होता है और वहाँ से ग्राफिल निकल के आता है और साथ साथ में पानी भी। ग्राफिल यहाँ पे पीछे मुड़ के इनको देखता है और ये नोटिस करता है कि यहाँ पे तो सब लोग छुपे बैठे हैं और ये तो एक बंकर है। तभी यहाँ पे कोई बंदा ग्राफिल को गॉर्जियस टाइगर कह के बुलाता है और हम लोग नोटिस करते हैं कि ये तो वही बच्चे हैं जिनको ग्राफिल ढूंढ रहा था। और साथ साथ में ग्राफिल के छोटे भाई बहन भी। ये दोनों ही ग्राफिल के पास आते हैं और बोलते हैं कि गॉर्जियस टाइगर ठीक तो है। लेकिन तभी वहाँ पे एक माबिस्ट आ जाता है। इसको देख के ग्राफिल इस माबिस्ट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको एक बार फिर से ट्रॉमा हिट करता है। उसको यहाँ पे उस माबिस्ट की जगह एल्सा दिख रही थी जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन ग्राफिल कैसे मैसे करके खुद के ऊपर कंट्रोल करता है और एल्सा को अपने पंच से मार देता है। एल्सा यहाँ पे कह रही होती कि वो अभी भी ग्राफिल से काफी प्यार करती है, लेकिन ग्राफिल बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और वैसे भी वो एल्सा नहीं माबिस्ट है। ये सब करने के बाद यहाँ पे छोटा बच्चा ग्राफिल को हक करता है और कहता है कि गॉर्जियस टाइगर यहाँ पे इन लोग को बचा ले। साथ साथ में ये लड़की भी ग्राफिल को यहाँ पे थैंक्स कर रही होती है उनको बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे कुर्गन आ जाता है। कुर्गन को वहाँ देख के ग्राफिल यहाँ पे सबको पीछे भेज देता है और कहता है शांत रहने को। लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे गॉर्जियस टाइगर को चीयर कर रहे थे। वो कहते कि गॉर्जियस टाइगर कर सकता है और वो लोग उसके साथ हैं। ग्राफिल यहाँ पे इनको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि हो सकता है कि कुर्गन गुस्सा होके इन्हें भी मार दे। लेकिन यार यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ग्राफिल को चीयर कर रहे थे। इनफैक्ट वो कह रहे थे कि हम एटलीस्ट ये ही चीज कर सकते हैं, तुम्हें चीयर करना। और ये सुनते हुए ग्राफिल बोलता है मुझे लगा नहीं था, लेकिन तुम लोग की बातें सच में मेरे को चीयर अप कर रही है, लगे रहो। और अगले सीन में वो कुर्गन से कहता है माफ करना, हमारा ड्यूएल पॉज हो गया था, शायद से हमें अपनी लड़ाई वापस से शुरू करनी चाहिए। तो बताता है इसके पीछे जो बंदे हैं वो एक्चुअली उसके भाई बहन हैं। और ग्राफिल बोलता है मैं ये लड़ाई खत्म करने के बाद उनको अच्छे से समझा दूंगा कि यहाँ पे दो लोग के बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल कुर्गन ये नोटिस करता है कि ग्राफिल के ठीक बगल में एक माबिस्ट पड़ा हुआ है और ग्राफिल के ठीक पीछे उसके भाई बहन और इतने लोग जो कि ग्राफिल को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद कुर्गन फाइनली ग्राफिल को एक वर्दी अपोनेंट की तरह देखता है और अपने चारों हाथों में यहाँ पे स्वॉर्ड्स पकड़ लेता है। हम लोग कुर्गन की आंखों में सीरियसनेस देख पाते हैं। उसको देख के समझ में आ रहा था कि अब वो यहाँ पे अपने पूरे दम के साथ लड़ाई करने वाला है। और इधर ग्राफिल बोलता है तो तुमने मेरे को आखिरकार अपने अपोनेंट के साथ देख ही लिया, काफी बढ़िया है, लेकिन चलो अब फाइट करते हैं। और उसकी अगली सीन में कुर्गन और ग्राफिल के बीच की फाइट वापस स्टार्ट हो जाती है। कुर्गन यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पे ग्राफिल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन ग्राफिल भी कुछ काम नहीं था। वो अपनी अर्थ मैजिक को यूज करके उसे डॉज कर रहा होता है और कुर्गन को यहाँ पे मार भी रहा होता है। ग्राफिल जंप करते हुए यहाँ पे कुर्गन की आंख पे हमला करता है, जिससे कुर्गन की वो आंख यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है या फिर बोलो फूट जाती है। ये सब करते हुए ग्राफिल को भी यहाँ पे कुर्गन काफी मारता है, लेकिन एक बार फिर से ग्राफिल यहाँ पे अपने अर्थ मैजिक को यूज करके कुर्गन को बांध लेता है। लेकिन कुर्गन यहाँ पे उसकी अर्थ मैजिक को पकड़ता है और उसे काट डालता है। अगली सीन में हम लोग ग्राफिल की आंख बिल्कुल लाल देख पाते हैं और वो यहाँ पे कुर्गन के साइड एक हंटर लुक के साथ बढ़ रहा था। वो कुर्गन के ऊपर जंप करता है और एक साथ ही अपने सारे अटैक्स यहाँ पे कुर्गन के ऊपर मारने लग जाता है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे धूल उड़ते हुए देखते हैं और देख पाते कि कुर्गन अभी भी खड़ा हुआ है। कुर्गन यहाँ पे ग्राफिल को देख के बोलता है कमाल का लड़े। और उसके अगली सीन में वो पूरा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। एट लास्ट था तो वो एक पुतला ही। ग्राफिल अब फाइनली रिलैक्स कर पाता है क्योंकि उसने यहाँ पे कुर्गन को हरा दिया था और बाकी सबको बचा जो लिया था। ये बच्चा यहाँ पे ग्राफिल को गॉर्जियस टाइगर बुलाते हुए कहता है कि वो ठीक तो है। ये लड़की भी यहाँ पे ग्राफिल से बोल रही होती कि मैं रो नहीं रही, लेकिन हाँ मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। लेकिन तभी ग्राफिल यहाँ पे नीचे गिर जाता है और ये दोनों बच्चे यहाँ पे ग्राफिल को गॉर्जियस टाइगर बुलाते हुए कहते हैं कि वो ठीक तो है। बाकी हम लोग देखते हैं कि ग्राफिल तो ठीक होता है, लेकिन शायद से उसको यहाँ पे मरहम पट्टी की जरूरत है। फिलहाल वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग अब फाइनली वेलहेम और थेरेशिया को देखते हैं। वेलहेम कह रहा होता है कि अभी तक वो यहाँ पे ड्रीम में था, यानी कि वो सोच रहा था कि थेरेशिया शायद से जिंदा है। वेलहेम कह रहा होता है कि अब फाइनली जब यहाँ पे थेरेशिया ने यहाँ पे वेलहेम के ऊपर हमला कर दिया है तो उसे पेन फील हो रहा है और अब वो समझ चुका है कि रियलिटी है ना कि ड्रीम। और साथ साथ में वो भी कहता है कि वो दोनों यहाँ पे स्वर्ग में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। साथ साथ में वेलहेम ये भी कहता है कि थेरेशिया काफी सुंदर है और इसलिए उसकी यहाँ पे क्लोन को मरना होगा। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना और फिक्र मत करो क्योंकि अब एपिसोड जल्दी आएंगे। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना इसका अगला एपिसोड देखने के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।